बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गद्दारों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उससे पूरे देश से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि अब गद्दारों पर बुलडोजर चलाओ। नौमान, तुफेल, शहजाद, ज्योति, ये वो चंद नाम हैं जिन पर देश से गद्दारी का इल्जाम है। लोग कह रहे हैं कि इन पर बुलडोजर एक्शन ऐसा हो कि असर पाकिस्तान तक हो। ये गुस्सा गद्दार गैंग के खिलाफ है। एक ही आवाज उठ रही है कि जो देश का ना हुआ वो किसी का नहीं होगा, इसलिए इनका हिसाब बुलडोजर से कर दिया जाए। गद्दारों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि दुश्मन से सौदा करने वालों की रूह कांप उठे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गद्दारों में एक नाम तुफेल का भी, जो वाराणसी का रहने वाला है, जिसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आईएसआई का जासूस तुफेल आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से प्रेरित था। वो पाकिस्तान के कई लोगों के लगातार संपर्क में था। पाकिस्तान के मोबाइल नंबरों पर संवेदनशील जानकारियां शेयर करता था। यही नहीं, जासूसी का नेटवर्क बढ़ाने के लिए वो पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वाराणसी में शेयर करता था ताकि लोग पाकिस्तान से जुड़ सके। खबर ये भी है कि आजमगढ़ और पूर्वांचल के आसपास के जिलों में एक्टिव स्लीपर सेल के कई लोग तुफेल के संपर्क में थे, जिसका काम ही देश की जड़ों को कमजोर करना हो। तो ये जानकर लोगों का खून खौलेगा ही, इसलिए वाराणसी के लोगों ने गद्दार के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर दी है। इस एजेंट ने हमारे देश की खुफिया जानकारियों को जो है पाकिस्तान के आईएसआई के अधिकारियों को दिया है, और हमारे देश के, हमारे मोहल्ले के, हमारे बनारस का एक कलंक हो गया है। जो है इस कलंक को मिटाने के लिए हम लोग इसका पुतला फूकने जा रहे हैं। और शासन प्रशासन से मैं ये मांग करता हूं कि कानूनी जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूं कि उसके घर पे बुलडोजर एक्शन लिया जाए। उसी प्रकार जो है यहाँ पे एक आस्तीन के सांपों को भी खोजा जाए। ये हमारे क्षेत्र में जो है पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आस्तीन के सांप जो पले हुए हैं, ये देश का खाते हैं और गद्दारी करते हैं देश के साथ। ऐसे गद्दारों को, इनको जो है इनकी नानी याद दिला दिया जाए। इनको मट्टी, इनका पलित जैसे मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में इनको मिला देते हैं कि आइंदा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। खून तो कैराना का भी खोल रहा है, क्योंकि आईएसआई का एजेंट नौमान इलाही कैराना का रहने वाला है। वो पानीपत में रहकर पाकिस्तान की मदद कर रहा था, भारतीय सेना के मूवमेंट की खबरें पहुंचा रहा था। गद्दारी करके देश, कौम और कैराना को कलंकित करने वाले नौमान इलाही के खिलाफ गुस्सा ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान परस्त गद्दारों की एक ही सजा हो, बुलडोजर। होनी चाहिए कि नहीं? तो फांसी दे देनी चाहिए, बुलडोजर को बुलडोजर फांसी देनी चाहिए, इनके घरों को नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। अच्छा, ये देश के साथ गद्दारी करते हैं। हाँ, इनके मकान टूटने चाहिए, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, योगी जी को ये बात करनी चाहिए कि इनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, ये देशद्रोह है। जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो होनी चाहिए। वो बुलडोजर की हो चाहे वैसी हो, वैधानिक कोई भी कार्रवाई है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भारत में पाकिस्तानी जासूस अगर मिलते हैं, उन्हें जो है ना निकाल देने चाहिए और उनके पे बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, यही कार्रवाई इन पे? हाँ, कार्रवाई तो यही है, योगी कार्रवाई तो यही है। यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से जिस आईएसआई एजेंट शहजाद को पकड़ा है, वो यूपी के रामपुर का रहने वाला है। उसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शहजाद 3 बार पाकिस्तान और 10 बार दुबई जा चुका है। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि पहले वो ड्राइवर था, फिर वो तस्करी के धंधे में उतर गया और इसके बाद उसने आईएसआई के लिए जासूसी शुरू कर दी। शहजाद आईएसआई के निर्देश पर भारत में छिपे आईएसआई एजेंट्स को सिम कार्ड और पैसे का इंतजाम कराता था, जिसके लिए वो पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी दानिश के साथ लंबे वक्त से संपर्क में था। ऐसे देश विरोधी को अब उसका अपना शहर बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में अब तक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 15 से ज्यादा एजेंट्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। पाकिस्तान के पैरोल पर पल रहे ऐसे एजेंट से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यूपी एटीएस हो या फिर पंजाब या हरियाणा पुलिस, किसी को बख्शने वाली नहीं है। जो देश से गद्दारी करेगा वो सजा भुगतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।